ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी बाबा जी की पाती कार्यक्रम में पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अभी तक आपने इस निर्माण के बारे में जाना कि किस प्रकार संकल्प के साथ सृजन, प्रतीक्षा और उन्हीं प्रतीक्षाओं में छोटे छोटे सूत्र जोड़ते जा रहे हैं। एक एक करके बाधाएं दूर हो रही है निर्माण की। माँ कौशल्या के पावन जन्मभूमि निर्माण की गाथा अभी प्रारंभ हुई ही नहीं है, क्योंकि अभी तक श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। 1999 और सन 2000 के अंतराल में स्थान का चयन किया गया। पूज्य गुरुदेव के मन में इच्छा थी कि इस निर्माण को करने से पहले श्रमदान से नींव खोदा जाए। मंदिर का निर्माण दिव्य होना चाहिए, लेकिन जब स्थान तय कर लिया गया
यज्ञशाला के तलहटी में एक छोटा सा अखंड कीर्तन का स्थान था, घास फूस से बना हुआ। उसी स्थान को तोड़कर गुरुदेव ने कहा इस स्थान को थोड़ा बराबर किया जाए और यहाँ निर्माण हो। सन 2000 में कुंभ का मेला लगा प्रयाग में, और प्रयाग के कुंभ में पूज्य गुरुदेव भगवान को श्री महंताई भी दिया गया। इतना ही नहीं, पाटेश्वर धाम को 24 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली से पूज्य महामंडलेश्वर श्री रामकृष्ण दास जी महात्यागी, मेरे गुरुदेव के गुरुदेव, मेरे दादा गुरु का आगमन हुआ। साथ में श्री आनंद दास जी बर्फानी और भी बहुत से संतों का आगमन हुआ। पाटेश्वर धाम में संभवतः वो पहली बार इतना बड़ा आयोजन था, और 108 यज्ञों की श्रृंखला का भी वह पहला यज्ञ था। देखिए कैसे भूमिका बन रही है। एक तरफ माँ कौशल्या के पावन मंदिर का निर्माण होना है, तो दूसरी तरफ गुरुदेव की श्री महंताई हो गई है। अर्थात श्री महंताई होने से अब छत्तीसगढ़ का भी कैंप कुंभ में लग सकता है, छत्तीसगढ़ को भी एक स्थान मिलेगा, पाटेश्वर धाम को विश्व पटल पे कुंभ के नाम से जाना जाएगा। एक भूमिका बनी। दूसरी भूमिका ये बन रही है कि यज्ञों की भी श्रृंखला अब चलेगी, क्योंकि मंदिर का निर्माण होगा, तीर्थ का निर्माण होगा, लोग कैसे जुड़ेंगे, ये रचना हम नहीं कर रहे हैं। पहला यज्ञ पाटेश्वर धाम में सन 2000 में अति रुद्र महायज्ञ, और उसी रुद्र महायज्ञ के पश्चात 2001 में कुंभ का मेला, कुंभ के मेला में गुरुदेव की श्री महंताई। कुंभ से आने के बाद गुरुदेव के मन में अब तीव्र इच्छा हुई कि मंदिर का पूजन किया जाए, स्थान का, और नींव की खुदाई शुरू की जाए। उसी समय गुरुदेव ने एक बात मुझे और कही। उन्होंने कहा, बालक दास, इतने बड़े मंदिर का निर्माण होगा, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो क्यों ना एक मंजिल इसका जमीन के अंदर हो और दूसरे मंजिल पे हनुमान जी हों। ऐसा गुरुदेव के मन में विचार आया। गुरुदेव का विचार था और बस हमारे लिए वो संकल्प था। हमने बिल्कुल स्वीकृति दी, गुरुदेव ये होना चाहिए। सभी भक्तों ने अपनी अपनी सहमति दी, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानी। गुरुदेव की वाणी है, उनका संकल्प हो गया कि जमीन के अंदर एक तल बनाया जाए। इसलिए जमीन को खूब गहरा खोदना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े बड़े चट्टानों से भरे जंगल को किस तरह 20 फीट गहरा खोदा जाए, और भी मशीन का उपयोग नहीं करना है, केवल हाथों से, सब्बलों से, लोगों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा खोदा जाना है, मशीन के द्वारा नहीं। किसी भी कार्य को करने के लिए एक दृढ़ संकल्प आवश्यक है। संयम बरतने से दृढ़ता बढ़ती है, त्याग करने से प्राप्ति होती है, समर्पण होने से हमारे प्रति सामने वाले का आकर्षण बढ़ता है। पूज्य गुरुदेव ने जिस दिन पूजा हुई, एक संक्षिप्त पूजा का आयोजन किया गया, और पूजा में जब संकल्प किया गया श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण पाटेश्वर धाम में करने हेतु विश्व कल्याणार्थ, आध्यात्म और हिंदू संस्कृति के उत्थान हेतु, इस संकल्प में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बालक दास, एक ऐसा संकल्प तुम लो अपनी इच्छा से, जिस संकल्प के बल पर तुम इस कार्य को अनवरत कर सको। मेरे मन में विचार आने लगा, ऐसा क्या संकल्प मैं कर सकता हूँ। मेरे पास देने को कुछ था नहीं। ये शरीर जो माता पिता ने जन्म दिया, वो शरीर तो गुरुदेव को चढ़ा दिया गया, ये तो मेरा है ही नहीं। एक छोटा सा मन है जो कभी कभी सोचता है, वो मन भी प्रयास करता हूँ कि वो सुमन की तरह गुरुदेव और भगवान के चरणों में चढ़ जाए। अचानक से मन में एक बिजली सी कौंधी, पता नहीं कहाँ से त्वरित निर्णय की एक आदत रही है शुरू से। तत्काल मैंने गुरुदेव को कहा, आप मंत्र बोलिए, मैं संकल्प लेने को तैयार हूँ। सभी भक्त बड़े सोच में थे कि ऐसा कौन सा संकल्प बालक दास जी लेने वाले हैं। सबकी सांसें लगभग थमी हुई थी। संकल्प हो रहा था एक निर्माण के लिए, संकल्प हो रहा था, संभवतः वो आजन्म ही संकल्प था, पूरे जीवन के लिए हो रहा था।
गुरुदेव ने मंत्र कुछ कहा और कहा बोलो। मैंने कहा गुरुदेव, श्री हनुमान जी महाराज आजन्म ब्रह्मचारी हैं, वो व्रत तो आपने दे दिया, संन्यास दीक्षा देकर मुझे ब्रह्मचारी बनाया। हनुमान जी सीताराम भजते हैं, वो आपके आशीर्वाद से राम मंत्र आपने मुझे दे ही दिया है। श्री हनुमान जी फलाहारी हैं। श्री हनुमान जी प्रभु का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, उतना ही भोजन करते हैं जितना शरीर को आवश्यकता हो, और फलाहार ही लेते हैं। तो श्री पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर निर्माण के लिए जब तक इस मंदिर का निर्माण नहीं होगा, मंदिर का शिखर नहीं चढ़ेगा, तब तक मैं भी अन्न का त्याग करता हूँ, अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, केवल फलाहार लेकर इस निर्माण में अपनी सेवा दूंगा। यह संकल्प कर मैंने गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित किया, प्रणाम किया। गुरुदेव भी शांत थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन साथ में जो और भक्त थे, कुछ को पीड़ा हो रही थी, कुछ सोच रहे थे कठिन व्रत है, कुछ और, पर वो संकल्प हो गया। उसी दिन से मार्च सन 2002 से मैं फलाहारी हो गया। और आजन्म फलाहारी इसलिए कह रहा हूँ कि मंदिर का निर्माण धीरे धीरे बढ़ने लगा। पंचमुखी हनुमान मंदिर कब माँ कौशल्या मंदिर निर्माण के रूप में परिवर्तित हो गया, कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये इतना विराट रूप ले रहा है मंदिर का निर्माण, लगता है कि अभी और बहुत वर्ष लगेंगे। तो जीवन के इतने वर्ष जब फलाहार में निकल गए तो फिर अन्न लेने की इच्छा तो अब होती ही नहीं है। ये एक संकल्प उस समय हुआ। पूजन हो चुका था, अब मंदिर की नींव की खुदाई को प्रारंभ करना था। भक्तों के जत्थे आने शुरू हो गए। आप सभी को मैं अगले भाग में बताऊंगा कि किस प्रकार भक्तों ने एक भागीरथी प्रयास करके जमीन का सीना चीर करके करीब 23 फीट गहरा, 65 फीट चौड़ाई और लगभग 100 फीट लंबाई का एक बहुत बड़ा नींव की खुदाई किया। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी लेकर बाबा जी की पाती कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। आप सभी जो YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रतिदिन देख रहे हैं, आप जरूर पाटेश्वर धाम आएँ, निर्माण को अपने आँखों से देखें और इस निर्माण को अपना सहयोग भी प्रदान करें। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।